हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन लेंस इक्वेशन एंड मैग्निफिकेशन। और ये क्वेश्चंस बेटे मैंने कहां से लिया है? एनसीईआरटी क्लास 10th का जो आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लेसन है वहां से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। और आपको मैं बता दूं, मिरर फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के मैंने एक सेपरेट वीडियो में बनाया है, उसको आप जाकर के देखना। आप बच्चे साइन कन्वेंशन से एकदम अवेयर्ड हैं, साइन कन्वेंशन से अवेयर्ड हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो साइन कन्वेंशन मैंने मिरर में जैसे बताया था वैसे यहाँ यूज करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको ऑलवेज क्या लेनी होती है? निगेटिव लेंगी। तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसको लेट अस सी। एन ऑब्जेक्ट 5 cm इन लेंथ, तो H1 भैया आप सीधे सीधे +5 cm लिख करके छोड़ दो इसको। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, आप फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो U कितना हो जाएगा साइन कन्वेंशन से? -25 सेंटीमीटर। क्यों? आपका ये लेंस है और बच्चे ये ऑब्जेक्ट आपका, और फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो भैया 10 से F है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2F, क्योंकि 25 है, F 10 2F 20, 25 से भी बियॉन्ड आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। कितने सेंटीमीटर हाइट का? 5 सेंटीमीटर। तो बच्चे आप रे डायग्राम से सीधे सीधे बताइए, जो ऑब्जेक्ट 2F से बियॉन्ड रहता है उसमें इमेज कैसी बनती है? इमेज रियल बनती है, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट से छोटी साइड की बनती है। और रियल इन्वर्टेड बच्चे इस साइड होगी, लेंस के राइट साइड में, ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। तो अब बताओ V की साइन क्या आनी चाहिए? इधर यदि इमेज आपका बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, इधर कहीं बन रहा है और छोटा बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं 2F से बाहर रखी वस्तुओं का इमेज कॉन्वेक्स लेंस हमेशा छोटा इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो V हम लोग इधर मेजर करेंगे, तो V का साइन अब बताओ क्या आना चाहिए? न्यूमेरिकल से साइन कन्वेंशन लगाने के बाद पॉजिटिव आना चाहिए। यही साइन कन्वेंशन का तो यूज है। साइन कन्वेंशन से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इमेज की पोजीशन क्या है और उसका नेचर क्या है। और ये बताओ, इन्वर्टेड रियल इमेज इन्वर्टेड होती, जो S2 की साइन आएगी वो क्या आएगी? निगेटिव आएगी। लेट अस सी। तो बच्चे और एक चीज है कि विथ नोन टर्म्स वी विल अप्लाई साइन कन्वेंशन। जो भी कुछ अननोन है, भले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही क्यों अननोन ना हो, जो अननोन है उसके साथ हम कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भले क्वेश्चन में नहीं दिया है, यदि निकालने को बोला गया है तब भी हमको उसके साथ साइन कन्वेंशन नहीं लगानी है। तो F आपका क्या होगा? देखो कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस मींस कॉन्वेक्स लेंस। F उसका बच्चे क्या लेंगे? +10, क्योंकि आप लोग जानते हो। अच्छा, और जो फोकस और फोकल लेंथ की बात होती है वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है कन्वेक्स लेंस का। ये क्या होगा? फोकल लेंथ। जो हम इधर नापेंगे वो क्या लेंगे? पॉजिटिव। मैंने रे डायग्राम में भी मैं बता दिया हूं। और V के साथ हमको कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगानी है, क्योंकि हमको निकालना है। अभी हमको S2 भी निकालना है। चलो S2 का भी क्वेश्चन मार्क लगा दो। चलिए फटाक से आप अप्लाई करिए लेंस इक्वेशन। तो 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, ये सब वैल्यूज आप इसमें रखिए। 1/v, v आपको निकालना है u, माइनस u की जगह क्या लिखेंगे? -25 इक्वल टू 1/f, f क्या लिखेंगे? 1/+10। ठीक है, f के प्लेस पर +10। तो ये माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा, यहाँ इधर जाएगा राइट साइड में, तो फिर नेगेटिव अगेन। तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। तो आपका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? तो 1/v एलसीएम हो जाएगा 50। 10 से आप डिवाइड करें, यहाँ 5, यहाँ 25 में यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। तो आपका 1/v बच्चे कितना आ जाएगा बताओ? 3/50। तो v कितना आ जाएगा? 50/3। 50/3 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ रहा है, देख लो, +50/3। प्लस का मतलब क्या हुआ? लेंस के राइट साइड में इमेज बन रही। 50/3 लगभग 16-17 के बीच में डिस्टेंस है। तो आपको खुद ही मालूम है, जब ऑब्जेक्ट 2F के बियॉन्ड रखा जाता है तो इमेज जो है F और 2F के बीच में बनती है। ये भैया कितना है? 10 सेंटीमीटर। 2F कितना है? 20। ये V कितना आ रहा है? अप्रोक्स में 17 आ रहा है। तो 2F के क्या है? अंदर है। ठीक है जी। तो V इक्वल टू +50/3 सेंटीमीटर आया। अब चलिए हम लोग मैग्निफिकेशन वाला भी निकाल लें। सिंस S2/H1 बच्चे क्या होता है? इमेज की साइज चलिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं H2/H1 V/U होता है। तो H2 की वैल्यू हमको निकालनी है। H1 कितना है? +5
v कितना है आपका प्लस 50/3, एक बार कैलकुलेशन भी आप लोग चेक कर लेना, सही है 50/3, और u कितना है आपका -25। साइन कन्वेंशन यहां भी अप्लाई करना है, तो 50/3 बाई -25 क्या हो जाएगा 50/3 इंटू -25, ये हो जाएगा h2/+5। तो चलो 52 कितना हो जाएगा 25 50, तो यहां -2 आएगा, तो ये h2 बच्चे आपका कितना हो जाएगा -10/3। इसको आप कैलकुलेशन खुद कर लेना। -10/3, माइनस का मतलब इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज इज रियल इमेज। तो आपका जो नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा रियल इन्वर्टेड। साइज कितनी हो गई भैया 10/3 सेंटीमीटर का रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। और कितने डिस्टेंस बन रहा है 50/3, पोजीशन क्या हो गया 50/3 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेट 17 सेंटीमीटर बन रहा है। और उसकी पोजीशन क्या है पॉजिटिव आ रहा है, तो लेंस के राइट साइड में। तो नेचर ऑफ द इमेज रियल इन्वर्टेड, पोजीशन 50/3, साइज कितनी हो गई 10/3 सेंटीमीटर। इसका रे डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे रे डायग्राम तो आपको मैं बताया 2f के बियॉन्ड जो वस्तुएं रखी जाती हैं उसका इमेज कैसा बनता है, रियल इन्वर्टेड छोटा इमेज या 2f के बीच बनता है, इजिली यू कैन ड्रॉ, ठीक है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस है बच्चे तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव का है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, बिकॉज लेंस इक्वेशन में जो हम लोग फोकस की बात करते हैं वो है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव लेंस में आपका लेफ्ट साइड होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस जो पैरेलल जाती है रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे हो जाती है, तो ये उसका फोकस होता है, फोकस में सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और यदि हम ऑप्टिकल सेंटर से इस डिस्टेंस को नापने चलेंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट चलना पड़ेगा। तो कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ ऑलवेज क्या बच्चे पॉजिटिव। चलो क्वेश्चन फटाफट कर लो। कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम लेंस। इस बार बच्चे क्या दिया फोकल लेंथ दिया 15 है तो क्या लिख दोगे -15। सोल्यूशन हम लोग यहां कर रहे हैं इसका, F इक्वल टू -15। और देखो फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि 10 सेंटीमीटर राइट साइड ऑफ द लेंस, 10 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, किधर। तो आपको कॉन्सेप्ट से इसको बताना होगा कि कॉनकेव लेंस ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है और जो वर्चुअल इमेज होती है वह ऑब्जेक्ट की ही साइड में रहती है। तो ओबीएस है ऑब्जेक्ट आपका किधर होगा, मान लो सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इमेज आपका एफ और 2f के बीच, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है, ये इमेज की पोजीशन होती है। तो इन फ्रंट आप कर रहा है क्या इमेज फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। फ्रॉम द लेंस मतलब क्या ऑब्जेक्ट की साइड में, ऑब्जेक्ट की साइड में है तो v इक्वल टू कितना ले लेंगे -10 सेंटीमीटर। आपके मन क्वेश्चन उठ रहा होगा सर ने माइनस क्यों लिया, इसको प्लस क्यों नहीं लिए। तो भैया हम लोग जानते हैं कॉनकेव लेंस में इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट की साइड में बनता है, लेफ्ट साइड में बनता है। और लेफ्ट साइड की कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो क्या आता है एज पर साइन कन्वेंशन नेगेटिव आता है कि नहीं। तो वी हो गया। अब बच्चे इसमें यू देख लो, अभी तक हम हमेशा कहते थे वी टेक यू ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा कहते थे यू नेगेटिव है, लेकिन भाई यू नोन है तब नेगेटिव है, और यदि यू अननोन है तो विथ अननोन वी विल यूज नो साइन। तो यू बच्चे क्या हो गया आपका अननोन निकालना। चलो 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f लेंस इक्वेशन इसमें रख दो। v आपका हो गया -10 माइनस u, u के साथ देखो मैंने कोई साइन नहीं लगाया है, f आपका कितना है -15 है तो -1/15 हो जाएगा। इसको ट्रांसपोज करिए -1/10 को, तो -1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/10 - 1/15 आपका भैया 30 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 3 - 2 इक्वल टू -1/u, तो -1/u कितना आया आया 1/30, तो u कितना हो जाएगा -30। देख लो साइन कन्वेंशन का मजा देख लो, u निगेटिव आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब u जो है वो इन फ्रंट ऑफ लेंस मीन्स लेफ्ट साइड में रखा, कितने डिस्टेंस पर 30 सेंटीमीटर। देखो हाउ फॉर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम लेंस। आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो आपको मालूम है कि कोई भी कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज बिटवीन C and F irrespective to position of the
ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार बच्चे आप इस क्वेश्चन को भी कर लिया कि इसमें क्या निकालना था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई भी अननोन टर्म रहेगा उसके साथ हम कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाएं। पावर ऑफ लेंस के साथ मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया है। पावर ऑफ लेंस में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, तो उसको मीटर में बदल के पावर निकाल लेना। और पावर दिया है, यदि आपसे कहा जाए, सपोज एक क्वेश्चन में चलो लगे हाथ छोटा सा डिस्कस कर दूं, यदि P आपका -2D है, 2 डायोप्टर है माइनस में, तो आपसे कहा जाए कि प्रिडिक्ट करो कौन सा लेंस है, तो माइनस है में पावर तो कॉन्केव लेंस, यही +2D होता तो क्या होता, कॉन्वेक्स लेंस। अभी करें इसका फोकल लेंथ बताओ, इसका फोकल लेंथ तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/P, तो 1/-2 आ जाएगा -0.5 मीटर। जब पावर डायोप्टर रहता है तो फोकल लेंथ क्या आती है, मीटर में आती है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे -50 सेंटीमीटर। तो माइनस मतलब कैसा लेंस, कॉन्केव लेंस। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व है ना ऑल न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लेंस इक्वेशन एंड मैग्निफिकेशन। 2 क्वेश्चन में करा दिया, लगभग कम बेस इसी पर सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो इस प्रकार बच्चे इस लेसन के समाप्ति की घोषणा करता हूं। नथिंग इज देयर। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।